कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहता? कहीं रोड में आप जा रहे हो या आ रहे हो या कहीं बैठे हो, कुछ न कुछ सोचते रहते हो। आप कहीं होते हो और आपका दिमाग कहीं और होता है। आपको नहीं लगता कि दिन भर में आप ऐसी कई चीजें सोचते हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है? मतलब हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, अपने अंदर ही डिस्कशन करते रहते हैं। नए रिसर्च में पता चला है कि दिमाग भी मशीन की तरह है। जितना रिजिडली इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही जल्दी इसकी ताकत कम होती जाएगी। और यह प्रॉब्लम सिर्फ आप में नहीं है, इस दुनिया का हर एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है और एक टास्क में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक आम इंसान और एक सफल इंसान में कोई अंतर होता है तो वह है उसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं और जो भी चीजें अपने आसपास देख पा रहे हैं वो उन्हीं लोगों के कारण हो पाया है जिनका पावरफुल कंसंट्रेशन था। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी बायोग्राफी उठा के पढ़ेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, वो किसी भी चीज को करते थे, घंटों उसी में लगे रहते थे, दिन और रात का उनको पता नहीं होता था। और ये सब कंसंट्रेशन पावर के बिना हो नहीं सकता था। आम इंसान को किसी भी चीज को सीखने में या अचीव करने में ज्यादा टाइम सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वो किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। किसी एक इंसान के हाई अचीवमेंट और दूसरे इंसान के एवरेज सक्सेस का सिर्फ एक कारण होता है, वह है उनके कंसंट्रेट करने के पावर की। विवेकानंद जी कहते हैं कि टू मी वेरी एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, नॉट द कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट्स। यानी मेरे लिए शिक्षा का सार दिमाग के कंसंट्रेशन से है, न कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से। क्योंकि एक बार आप दिमाग को कंसंट्रेट करना सीख गए तो फैक्ट्स तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने दिमाग को कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपने दिमाग के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के ये टेक्निक इतने सरल हैं कि आप इसे आसानी से करके अपने कंसंट्रेशन पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग। आप जानते हैं क्यों हमारे योगिक कल्चर में सबसे ज्यादा ध्यान सांसों पर दिया जाता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उसका सीधा संबंध हमारे दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शन से होता है और हमारी सांसें हमारे ब्रेन के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो दिमाग के एक हिस्से लोकस कोरेलियस की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जब आप छोटी सांसें लेते हैं तो सांसें जल्दी जल्दी लेने के कारण आपका लोकस कोरेलियस हाइपर एक्टिव यानी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आपके दिमाग में नॉरएड्रेनालिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने लगता है, जिससे आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। आपके ब्लड में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ यह कोर्टिसोल आपके ब्रेन सेल यानी उन न्यूरॉन्स को मारने लगता है जिसकी वजह से हमारा दिमाग पावरफुल होता है। इसीलिए जितनी छोटी आपकी सांसें होंगी उतना ही कमजोर आपका दिमाग होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि टेंशन रिलीज करने और रिलैक्स होने के लिए लंबी सांस लेने की एडवाइस हमेशा दी जाती है। जब आप लंबी सांसें लेते हैं और जब आपकी सांसें आपके स्टमक तक आती हैं तब आपके ब्रेन का लोकस कोरेलियस बैलेंस मात्रा में नॉरएड्रेनालिन हार्मोन ब्लड में रिलीज करता है। जब नॉरएड्रेनालिन हार्मोन बैलेंस मात्रा में आपके ब्लड में मिलता है तब आपका दिमाग धीरे धीरे क्लियर और शार्प हो जाता है। आप हर चीज को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं जिससे आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के नए नए कनेक्शन बनने लग जाते हैं और आपका इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन दोनों बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी सांसें लें तो कोशिश करें कि वह गहरी और लंबी हो। सिंगल टास्क। पढ़ाई करते समय गाने सुनना, खाना खाते समय टीवी देखना या फिर पढ़ाई करते समय मोबाइल चेक करना, यानी एक समय में जो आप ये मल्टीटास्किंग करते हैं और वो जो हाई मीडिया टास्कर होते हैं जो एक समय में बहुत सारे मीडिया डिवाइस या मीडिया स्क्रीन यूज करते हैं, ऐसे लोगों के ब्रेन को एफएमआरआई स्कैनर में स्कैन किया गया तो उनके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स की कमी पाई गई। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके डिसीजन लेने में और इमोशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को स्लो करने के साथ साथ आपके आईक्यू लेवल को भी 10 से 15% तक कम कर देता है। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक रिसर्च में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पान यानी सिंगल टास्क पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी 12 सेकेंड पाई गई थी और 2016 में की गई सेम रिसर्च में यह एबिलिटी घटकर 9 सेकेंड रह गई है। मतलब कि हर 90 सेकेंड में आपके दिमाग में नए विचार या थॉट आ ही जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारे लाइफ में ये मल्टीटास्किंग आते जा रही है वैसे वैसे हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है और ये कमजोरी सिर्फ मल्टीटास्किंग की वजह से नहीं आ रही है। जिस तरीके से हम अपने दिमाग को ट्रीट करते हैं वो भी जिम्मेदार है। जैसे जब भी आप बोर होते हो
तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए तुरंत फेसबुक या यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हो। यानी आप अपने ब्रेन को इस बात के लिए ट्रेन करते हो कि बोरियत मतलब इंटरटेनमेंट और मनोरंजन। फिर ऐसे लोगों के ब्रेन में पावलोवियन कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को ये आदत पड़ जाती है या इनका दिमाग कंडीशनड हो जाता है बोर होते ही डोपामिन यानी प्लेजर हार्मोन के लिए। और जैसे ये बोर होते हैं तो ये गेम खेलते हैं, गेम से बोर हुए तो व्हाट्सएप से बोर हुए तो फेसबुक, और फेसबुक से बोर हुए तो यूट्यूब। हर 10 मिनट में बोर होकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो भागते रहते हैं, इसका असर भले ही तुरंत न पता चले, पर ऐसा करने से ही एक इंसान का कंसंट्रेट करने का पावर पूरे 3 सेकंड गिर गया है। तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए बाय बाय कर दीजिए और एक समय में एक ही काम करने पर जोर दीजिए। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर इतना बढ़ जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। डीप स्लीप, दिन भर जो भी विचार या थॉट हमारे दिमाग में आते हैं वो हमारे दिमाग में बीटा एमोलाइड नामक वेस्ट को छोड़ते रहते हैं। ये बीटा एमोलाइड दिन भर आपके दिमाग में इकट्ठा होते रहते हैं और जब आप रात में सोते हैं तो आपका दिमाग इस वेस्ट को क्लीन करता है। और यह सफाई आपका दिमाग तभी कर पाता है जब आप गहरी नींद में हो। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपका दिमाग कलेक्ट करता है उसे वह शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, और जब आप रात में गहरी नींद में सोते हैं तभी आपका दिमाग इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए गहरी नींद आपके हेल्दी ब्रेन और स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होता है। बेहतर नींद पाने के लिए पहले तो आपके बेडरूम में अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि उजाले में जब आप सोते हैं तो ब्रेन का सुपरसिस्मेटिक न्यूक्लियस लाइट का सिग्नल भेज देता है। तो आपका पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो बेहतर नींद के लिए बहुत जरूरी होता है उसको बनाना कम कर देता है, जिससे आपको गहरी नींद नहीं आती है। इसलिए सोने से पहले यह जरूर देख लें कि आपके कमरे में ठीक ठाक अंधेरा है, और इस तरह जब गहरी नींद लेते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं और आपका कंसंट्रेशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।